हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दिख रहा है और यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम के अलावा आपको मिल रहा है यूरिनरी ब्लैडर और किडनी। ठीक है, इसको यूरेटर बोलते हैं। देखिए किडनी में जो बेसिकली फंक्शन होता है ये होता है कि यूरिन बनता है। ठीक है, वाटर जाता है, यूरिन बनता है और यूरिनरी ब्लैडर में कुछ समय के लिए रहता है और यहाँ से ये बाहर होकर के चला जाता है। तो सवाल यहाँ पे यही बनता है। देखिए यहाँ से यूरिन का जो रास्ता होता है इसका ये, और नीचे से ठीक है टेस्टिस से क्या बनता है, टेस्टिस में जो बनता है इसको बोलते हैं स्पर्म। तो स्पर्म जो रहता है इसका भी रास्ता क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यही सवाल आता है कि किसमें सेम रास्ता होता है दोनों चीज़ के लिए, मेल में या फीमेल में। तो आप ध्यान रखिएगा कि मेल में स्पर्म का और यूरिन का दोनों का पैसेज जो होता है ये सेम होता है, जबकि फीमेल में देखिएगा तो फीमेल में इसमें डायग्राम से ही आपको याद आ जाएगा कि दोनों में सेम नहीं हो सकता है। यहाँ से देखिए यहाँ पे होता क्या है, पहला जो होता है यहाँ पे ओवम बनता है, ओवम बनता है। अब ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक चला जाता है। इसके विषय में एक एक करके बताते हैं। देखिए इसको बोलते हैं ओवरी। अब पहला सवाल आता है कि ओवरी कितना होता है फीमेल में। तो ओवरी जो होता है ये 2 होता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब पीरियड्स होता है, महीना होता है, एमसी होता है, तो उस समय कभी ओवम इससे जाएगा तो कभी ओवम इससे जाएगा, यानी कि अल्टरनेट में जाएगा, कभी भी एक ही तरफ से रिलीज होकर के नहीं जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पे समझिए। देखिए यहाँ वाला जो पार्ट्स होता है इस तरह से फिंगर लैक होता है, जिस तरह से इस तरह से हाथ जैसा होता है फिंगर लैक। अब ये फिंगर लैक होता है, इसको बोलते हैं फिमरी। ठीक है, इसको फिमरी बोलते हैं। अब इसको जस्ट यहाँ पे बोलते हैं, इसको एम्पुला बोलते हैं और इसको बोलते हैं इस्थमस जंक्शंस। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का लंबाई में होता है, जो 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है और ये फेलोपियन ट्यूब तीनों मिल करके कहला जाता है। ठीक है, अब ये फेलोपियन ट्यूब तीनों मिल करके कहलाता है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है ये इस्थमस जंक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है इसके विषय में भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस्थमस जंक्शन जो होता है ये 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। सवाल इस पे इसलिए आता है इस्थमस जंक्शन, क्योंकि जो ओवम होता है ये यहाँ से निकल करके कहाँ पे रुकता है, जा करके यहीं पे जा करके रुकता है ओवम। और यहाँ पे ये वेट करता है किसका, बाहर से ये स्पर्म का वेट करता है। जब इसको बाहर से स्पर्म मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये फर्टिलाइज कर जाता है। तो डायरेक्टली सवाल में आता है कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे फिजिबल है। तो आप ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन जो होता है ये कहाँ पे होता है, इस्थमस जंक्शन में होता है। ये सवाल आता है, इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था। अब देखिए सवाल आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्या, इसको समझिए। देखिए ओवरी के विषय में तो यहाँ पे देख लिए। तो ओवरी में ओवम तो ये बना, ठीक है, ओवम बनता है यहाँ पे। तो ओवम जो बनता है इसका कंडीशन जो होता है ये मेल से अलग होता है। अलग ये होता है कि जब देखिए जब ये कोई चाइल्ड है, ठीक है, वो गर्भवती होती है कोई फीमेल अगर, तो प्रेगनेंसी के कंडीशंस में ये मान लीजिए ये लड़की है, तो ये जिस समय अपने माँ के पेट में रहती है तो उसी समय यहाँ पे क्या होता है, इसका ओवम का फॉर्मेशन हो रहा होता है। और इसके बाद जब ये डिलीवरी हो करके जन्म हो जाता है इसका, तो यहाँ पे किसी भी तरह के ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यही सवाल आता है कि इम्ब्रियोनिक स्टेज में किसका फॉर्मेशन होता है। तो ओवम का फॉर्मेशन होता है। कभी भी आप स्पर्म को टिक नहीं कीजिएगा। देखिए अब इसमें काउंटिंग को भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे इम्ब्रियोनिक स्टेज में फॉर्मेशन होता है, लेकिन कितना हो जाता है, ये मिलियन में हो जाता है। लेकिन जब ये रिलीज होने का समय आता है तो डायरेक्टली नहीं कि जैसे जन्म हुआ ऐसे यहाँ से ओवम यहाँ पे रिलीज होने लगता है। ये तुरंत माँ बनने के लिए कैपेबल नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे रिलीज होने के लिए इसको समय का इंतजार होना पड़ता है। ये एडोलेसेंस स्टेज आता है। ठीक है, तो एडोलेसेंस स्टेज आता है जिसको बोलते हैं 11 से 19 ईयर्स का एज। ठीक है, तो उस स्टेज में जो पबर्टी स्टेज होता है, तो फर्स्ट बार जो होता है इसको बोलते हैं क्या, मिनार्की। ठीक है, तो मिनार्की जो होता है ये 11 से 13 के बीच में लगभग हर एक के साथ हो जाता है। तो इस कंडीशंस में ये रिलीज होना यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस कंडीशंस में रिलीज होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो रहता है वो 1 मिलियन से
क्या हो जाता है, कम होकर के सिर्फ बचता कितना है, 60,000 से लेकर के 80,000 तक इसके पास ओवम बचता है। और ये जो होता है ये अल्टरनेट यहाँ से कभी इधर जाएगा इस मंथ में, तो अगला मंथ में इधर से इधर चला जाएगा, ठीक, ये रिपीट करते रहता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली हम समझाने की कोशिश कर रहे थे नंबरिंग की, ध्यान रखिएगा, और इसका फॉर्मेशन कब होता है इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे ये टेस्टिस है। अब ये टेस्टिस है, स्पर्म जो होता है, शुक्राणु जो होता है, बनता कहाँ पे है, यहीं पे बनता है। तो इसका फ्लो करने का रास्ता होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे अंदर जो होता है रेटी टेस्टिस, वासा एफेरेंसिया, इपिडिडामिस, वास डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से होते हुए ये जाता है कहाँ पे है, बाहर, फाइनली यूरेथ्रा। अब इसको इस जगह पे भी दोनों के कॉमन पॉइंट्स में भी बहुत चीज़ मिलता है, सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बल्बोरिथरल ग्लैंड होता है। एक एक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिक की सिर्फ बात की है, तो बेसिक का बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो बनता है स्पर्म का जो डायग्राम होता है, ये ऑलरेडी लगभग ऐसे करके आप मान के चलिएगा इस तरह से। तो इधर जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं मिडिल पीस, इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। यहाँ इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, एक्रोजोम प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और मिडिल पीस पे जो होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो ये स्पर्म जो होता है ये यहाँ पे काउंटिंग को ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है ये एडोलेसेंस स्टेज आने के बाद होता है, ठीक। ये जन्म से मतलब फीमेल में क्या था, वो जो प्रेग्नेंट होती है माँ उसकी, उसी समय उसके अंदर जो बच्चा रहता है उसके अंदर बन चुका रहता है। लेकिन इसका ये जो लड़का होता है ये जन्म लेने के बाद, ठीक है, जब ये एडोलेसेंस स्टेज में आ जाता है, पवर्टी स्टेज में आ जाता है, तब जाकर के इसके पास फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। तो देखिए फॉर्मेशन होना भी स्टार्ट हो गया वो प्रेगनेंसी कंडीशंस में, ये जन्म लेने के बाद एडोलेसेंस स्टेज में। अब यहाँ पे देखिए इसके पास कितना था, 60,000 से 80,000 बचा हुआ था। और इसके पास देखिए एक बार जब ये इजाकुलेट होता है, मतलब यहाँ से स्पर्म एक बार बाहर जाएगा नहीं, तो ध्यान रखिएगा 2 से 3 मिलियन इतना जो होता है स्पर्म बाहर चला जाता है सिर्फ एक बार में। तो एक बार में इतना चला जाता है, तो इसमें से सिर्फ एक ऐसा होता है जो कि फर्टिलाइज करता है और क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा डिफरेंस ये हो गया। अब तीसरा डिफरेंस ये है कि देखिए इसमें जो होता है ओवम को अपना शरीर से, ठीक है, मतलब फीमेल के शरीर से दूसरे के शरीर में जाने का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन मेल में देखिए इसका इतना रिलीज होता है, पर इसके पास फर्टिलाइज करने का पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसके पास देखिए पेनिस जो होता है ये ऑलरेडी इसको यहाँ से इजैकुलेट करके बाहर करता है। अब बाहर करता है इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, तब जाकर ये फर्टिलाइज होगा, अदरवाइज ये बाहर चला गया तो फर्टिलाइज होने का कोई चांसेस इसको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्पर्म और ओवम, ठीक है, इसमें से मोटिलिटी कौन शो करता है, तो ध्यान रखिएगा ये मोटिलिटी शो करता है। और ये क्या होता है, स्टेशनरी होता है, ये अपना ही बॉडी में यहीं तक रहता है और इसको स्पर्म इधर से मिलना पड़ता है, ठीक है, तब जाकर के ये फर्टिलाइज होकर के बना लेता है। अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि कौन सा ऑर्गन का होमोलोगस होता है इसको, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, ग्लैंड्स पेनिस, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस। और यहाँ पे जो ऊपर से कवर होता है इसको बोलते हैं फोरस्किन। तो फोरस्किन जो होता है, हालांकि जो इस्लाम धर्म में होता है, मुसलमान धर्म, उसका जो फोरस्किन होता है इसको बचपन में ही काट दिया जाता है और सिर्फ उसका ग्लैंड्स पेनिस दिखता है। तो हिंदू धर्म में या बाकी धर्म में ऐसा होता नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, इसको फोल्ड कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, ग्लैंड्स पेनिस मिलेगा। और ये ग्लैंड्स पेनिस इतना हम क्यों चिल्ला रहे हैं, देखिए ग्लैंड्स पेनिस जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे कि सेंसिटिव यहाँ पे, ठीक है, आपको मिलेगा क्लाइटोरिस, तो यहाँ पे आपको क्लाइटोरिस मिलेगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो क्लाइटोरिस होता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स पेनिस होता है, ये एक दूसरे को अगर टच करता है तो बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। तो अट्रैक्शन बढ़ने लगता है तो ये फील होने लगता है, और इसके बाद जो होता है ये सेक्सुअल रिलेशन का मतलब मन हो जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा और यहाँ पे क्लाइटोरिस को ध्यान रखिएगा। तो बहुत बार सवाल आता है कि पेनिस जो होता है, ग्लैंड्स पेनिस, ये होमोलोगस किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा किसका होता है, इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक।
अब यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस था यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट हो गया। कुछ कुछ हार्मोन के विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये टेस्टिस से